है राज की बात हेल्थ के साथ। मेरी आज की मेहमान है डॉक्टर किरण व्यवहारे, जिनसे हम बात करने वाले हैं ऑन कैंसर एंड इट्स पेन मैनेजमेंट। मैम नमस्कार। नमस्ते राज। मैम सबसे पहले कैंसर क्या होता है और कैंसर अलग अलग तरीके के जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैंसर मतलब एक एबनॉर्मल सेल्स का, जो अपनी नॉर्मल सेल्स होती है ना, उनका एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब एक कोई नॉर्मल सेल है जो मल्टीप्लाई करती है इन एक्सेस, उसके कारण उसको कैंसर बोलते हैं। मतलब इट कैन हैपन एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं पे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और अगर हम उसको इनिशियल इसमें मतलब स्टेज 1 या 0 स्टेज में अगर हम उसको पकड़ सकें तो इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। क्योंकि कैंसर का हम सब जानते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो कैंसर से ज़्यादा ट्रीटमेंट परेशान करता है, जैसे कीमोथेरेपी है, उसके बाकी रेडियोथेरेपी है, और साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। हालांकि अभी काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है कैंसर में भी, मतलब मैनेजमेंट में भी, लेकिन फिर भी अगर हम उसको अर्ली डायग्नोज करें तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैम कैंसर की भी टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, तो मैम ये क्या होते हैं सबसे पहले? तो कैंसर टाइप्स मतलब हर जैसे हमारा ऑर्गन होता है, तो कहीं पे भी बिकॉज ऑफ सम वायरस, बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा, या बिकॉज ऑफ सर्टन बहुत सारे मतलब उसके कॉजेज होते हैं, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होना सेल्स का, ऐसा वो कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन हैपन इन द मतलब लंग्स में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, और फीमेल्स में आजकल बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर देखा जा रहा है। तो इसका अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करें, मतलब यूजुअली कैसा होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 एक थोड़ा सा अवेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे लेडीज़ में स्पेशली अपना मतलब जो बहुत काफ़ी लोग ऐसे हेजिटेशन रहता है, शर्माती हैं और जाती नहीं है, लेकिन आई एडवाइज यू ऑल कि आप जाइए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और वहाँ पे आपको जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनको बताइए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन यानी अगर छोटे से छोटा हम अगर पकड़ सकें तो वो पूरी तरह से क्योर हो सकता है। मैम आप जब ये कहती हैं कि अर्ली डिटेक्शन, तो मैम सिम्टम्स क्या होते हैं जब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं और आपका एक ऑर्गन डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो आपको सिम्टम्स क्या महसूस होते हैं? वही तो प्रॉब्लम है राज, कैंसर का वही प्रॉब्लम है कि वो शुरू में कोई भी सिम्टम नहीं देता। इट इज लाइक अ साइलेंट, एक जो वो रहता है ना, साइलेंट किलर। यस, वो धीरे 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 ग्रो होता है, और जब तक वो स्टेज 3 और स्टेज 4 तक नहीं पहुंचता है वो आपको कोई भी सिम्टम नहीं देता है। दैट इज द वर्स्ट थिंग। और इसीलिए हमको रूटीन चेकअप्स, हेल्थ चेकअप्स, और एक अपना बोलते हैं ना अलर्टनेस और अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लेडीज में स्पेशली वो ब्रेस्ट लंप कुछ होता है या कुछ, तो वो निगलेक्ट करती हैं, उनको लगता है कि अरे ये ऐसे ही हो गया होगा, कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा या व्हाटएवर, या मेंस्ट्रुअल इशू हुआ होगा। यस। तो ये सब प्रॉब्लम्स वो कभी अपने बताती नहीं है और जाती नहीं है बताने के लिए, तो ये बहुत गलत होता है, एंड वी लूज यंग लाइव्स उसके कारण। तो आप बाहर निकलिए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फिर आपके जो लेडी डॉक्टर्स हो उनके पास जाइए और ज़रूर अपना एग्जामिनेशन करवाइए। मैम आप एस पेन रिलीफ सेंटर की डायरेक्टर हैं। पेन मैनेजमेंट को लेकर जब कैंसर की बात आती है तो मैम ये कैसे बैठता है? राइट, तो जैसे मैंने कहा कि कैंसर एज सच 3rd और स्टेज 4 में अगर पहुंच जाता है तो वो बहुत परेशान करता है। जो आप पूछ रहे हैं सिम्टम्स, तो फिर वो तब शुरू होते हैं, जैसे बॉडी एक्स होना, कहीं पे लंप आना, जैसे अगर लंग्स का है तो खांसी में खून निकलना, और ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम्स, वो स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात कर रही हो अभी जी, और वो जैसे जैसे स्प्रेड होता है वो हर जगह जाके बड़े परेशान करता है। वो जैसे स्प्रेड होता है, जैसे बोन्स में जाएगा तो बोन पेन करेगा, हड्डियों का मतलब फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, अगर ब्रेन में जाता है तो कन्वल्शंस करेंगे, और ऐसे हर जगह अगर जहाँ जहाँ जाता है तो बड़े परेशान करता है। तो ऐसे इसमें ट्रीटमेंट रहता है हमारा पेन मैनेजमेंट, जहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल आता है। अभी जैसे जो मैं बोल रही थी कि लोकल हम लोग जो ब्लॉक्स देते हैं,
ये कैंसर में भी दे सकते हैं। हालांकि उसका जैसे कुछ वो रहता है, जैसे ये उनका कीमोथेरेपी चल रहा है, वो टाइम पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनका ब्लड रिपोर्ट्स और बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है, तो कैंसर पेन मैनेजमेंट से पेशेंट का लाइफ एक थोड़ा सा बेरेबल होता है और हम उनको थोड़ा सा एटलीस्ट एंड तक हैप्पी रखने का कोशिश कर सकते हैं। तो पेन मैनेजमेंट से एक तो दर्द कम होगा और दूसरा ये कि क्या मैम इसके अंदर में कुछ फिजियोथेरेपी होती है या फिर कुछ साइकोथेरेपी होती है, क्या होता है? यस, कैंसर पेन मैनेजमेंट एज सच एक टोटल होलिस्टिक अप्रोच रहता है, जहाँ पे मतलब फिजियोथेरेपी से लेके योगा, मेडिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स फिजिशियंस, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें अगर हम होलिस्टिक अप्रोच देखें, क्योंकि क्या होता है, कैंसर अगर बोलो तो पर्सन एकदम से डर जाता है, यानी कैंसर इज इक्वल टू डेथ जी, ये ऐसा एक नोशन होता है, बट ऐसा नहीं है। अभी काफी एडवांसमेंट्स हो गई हैं और कैंसर के जो पेशेंट्स, मरीज हम देखते हैं 20, 25, 30 साल तक रहते हैं। हम देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तो विद इन मिनट्स आपकी मतलब किसी की डेथ हो सकती है जी। तो ऐसे सिचुएशंस में हमको उनका लाइफ में जो पेन अगर रिलीव करें तो एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका इम्प्रूव हो सकता है। मैम क्या कैंसर रिवर्स हो सकता है? रिवर्स होना तो मुश्किल है, बट हाँ मतलब वो उसको हम रोक सकते हैं, उसका स्प्रेड रोक सकते हैं एंड उसका जैसे प्रोलिफरेशन, कैंसर का मैंने जैसे बोला, एक सेल ग्रो होना शुरू होती है और वो ऐसे एबनॉर्मली ग्रो होती है कि वो हर जगह स्प्रेड होती है जी। तो उसका ग्रोथ हम रोक सकते हैं, उसका प्रोलिफरेशन रोक सकते हैं और जहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पेन के लिए, तो हम पेन का ट्रीटमेंट देते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट्स भी है पेन के। Ma'am, how can someone who is a early detection cancer patient can approach ACE Pain Relief Center? Yes, आपको एक्चुअली गूगल पे आप देख सकते हैं या फिर आपका मतलब मेरा YouTube चैनल भी है जहाँ पे मैं एक्चुअली अवेयरनेस भी क्रिएट करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये पेन रिलीफ की टेक्निक्स पहुँचे। जैसे अभी काफ़ी बार देखा जाता है कि दवाइयाँ खा रहे हैं, मॉर्फिन जो नाम की ये रहती है, बहुत अच्छा मेडिसिन है जिससे पेशेंट को पेन रिलीफ मिलता है, लेकिन लंबे ड्यूरेशन तक वो खाते हैं पेन के लिए। उससे बेहतर है कि कोई प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली ब्लॉक्स दिए जाते हैं और आपके पीठ में, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ इन्फ्यूजन पंप्स रहते हैं, तो जो मेडिसिन आप ओरली खा रहे हैं वो अगर कम डोज में हम उनके स्पाइन के वहाँ पे डालें तो एक छोटा सा इन्फ्यूजन पंप जैसा रहता है जो हम लोग जहाँ पे मतलब स्किन में उसको रख सकते हैं अंदर, मतलब सर्जिकली अंदर डालते हैं ताकि वो पेशेंट को महसूस भी नहीं होता है एंड ही कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो जो उनके ईयर्स होते हैं तो अच्छे हो सकते हैं। सुपर। मुझे ऐसा लगता है मैम कैंसर को लेके, उसके पेन मैनेजमेंट को लेकर जो आज आपने बात बताई वो काफ़ी ज़्यादा मददगार है और साबित होगी हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ना ही सिर्फ ये शो देखना है बट शेयर करने की भी जिम्मेदारी हमारे सभी व्यूअर्स पे है। उम्मीद है कि वो शो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है सब लेडीज से, महिला जो है उनको ये बताऊंगी कि आपका हेजिटेशन छोड़ दीजिए और प्लीज़ आप अपने आप को पूरी तरह से आपका चेकअप करवाइए, क्योंकि कैंसर जैसे मैंने बोला ये शुरू के फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं देता है। तो आजकल मैमोग्राफी होती है और जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एटलीस्ट 40 के बाद तो 1 या 2 साल में तो ये हमेशा मैमोग्राफी और ऐसे ये चीज़ करते रहना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फैमिली में है, मेरे मम्मी को था या किसी को था इसीलिए होगा। इट कैन हैपन टू एनीवन एंड व्हेन इट हैपेंस इट कैचेस यू अनअवेयर। तो इसलिए आपका ख्याल रखिए एंड अगर आपको कोई पेन की कोई शिकायत हो तो आप मतलब पेन स्पेशलिस्ट या इसका फायदा ले सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच